जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैंने माधु आशु को पहले ही जगा दिया था। उसके बाद फिर मैं तैयार हुई और तब तक थोड़ा टाइम हो गया था, तो अभी है ना बारी है उनको स्नान कराने की। तो फिर मैं उठा के ले गई थी। तो जब मैं जगाती हूँ ना तो फिर मैं उनको जगाने के बाद है ना उनको बोल के जाती हूँ कि आप दोबारा मत सोना, मैं अभी थोड़ी देर में तुमको स्नान कराने के लिए ले जाऊँगी। तो फिर बस उनका टाइम हो गया था स्नान कराने का। और अभी ठंडी ठंडी का मौसम है और तो फिर मैंने ना उनके लिए गर्म पानी से तो मैं बहुत टाइम से ही स्नान करा रही हूँ। तो फिर मैंने गर्म पानी से उनको स्नान कराया, उनको सुंदर सी पोशाक धारण कराई। और जैसे गर्मियों के जो पोशाक रहती है माधवाशु की सेम रहती हैं, ज़्यादातर उनकी जो है ये सेम मिल ही जाती है। पर विंटर वाली जो पोशाक हैं उनमें सेम कलेक्शन नहीं मिलता है। तो ये बहुत बुरी बात है जो कि अब नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दोनों को तैयार कर लिया था। अभी बारी थी उनकी आरती करने की, तो आरती करने से पहले और मैं पहले भूल जाया करती थी कि उनको मिरर दिखाने के लिए। तो अब मैं बिल्कुल याद रखती हूँ, तो उनको अभी मैंने मिरर दिखाया। और मिरर में से जब मैं उनको देखती हूँ ना, सच बता रही हूँ कि बिल्कुल अलग फेस दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इतना मुस्कुराते हुए देखते हैं। उसमें जब मैं उनको झाँक के देखती हूँ ना तो वो इतना खुश हो जाते हैं दोनों। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ इनका, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो अभी ना मैंने उनको मतलब मिरर दिखाया, उसके बाद फिर मैंने उनकी आरती करी। उनको भी तो पता चले कि मैं कैसा उनका श्रृंगार करती हूँ, उनको दिखना चाहिए। तो उनको श्रृंगार करके उनकी आरती करी। सुबह 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 का टाइम रहता है, पूजा पाठ से शुरुआत करती हूँ अपने दिन की। तो बहुत पॉजिटिव फील भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, आज के टाइम में हर किसी को ना स्ट्रेस वगैरह और थोड़ा-सा जो नेगेटिविटी माइंड में आना, ये सब बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन अगर आपको जो काम करने से खुशी मिलती है ना, तो उससे आपकी नेगेटिविटी भी दूर होती है और आप हैप्पी फ़ील करते हैं। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपका मन जिस तरीके से खुश होता हो, जहाँ तक जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि हमारा मन तो बहुत कुछ करता है, जैसे गलत अगर तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब ऐसे स्मोकिंग करके या कुछ ऐसा उल्टे सीधे काम करके खुशी मिलती है। तो वो यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जो कि आपको मतलब इंटरनल पीस दे, जो आपको आत्मा को शांति दे, वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, जैसे कि मुझे ये सब है ना माधु असु की सेवा करना बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी देता है। तो ये मेरे मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, तो अच्छा लगता है। और हर किसी को ना थोड़ी-सी अपनी लाइफ़ को इसी तरीके, स्पिरिचुअल लाइफ़ जो होती है ना, वो उससे बेटर कोई लाइफ़ हो ही नहीं सकती है। आप एक बार है ना, जैसे कि कभी-कभार टेंशन में होते हैं तो आप मंदिर में जाके जब बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग एनर्जी होती है वहाँ की, एक है ना, आप कितना भी परेशान हो तो लेकिन आपको लगता है कि ये सुनेंगे। और तो वहाँ तभी हम जाते हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है कि अगर हम कोई सी बात से परेशान हैं तो हमें वही दिखता है। तो इस वजह से ना, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ जब जीने लगते हैं तो हमें हर टाइम वो चीज़ फील होने लगती है कि यार मेरे साथ कोई है और जो मुझे देखने वाला है, जो मुझे संभालने वाला है। तो आपको कभी भी ना वीक फील नहीं होगा, कभी भी आपको फियर फील नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं, आपको डर वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा कि हमेशा आपको ऐसे लगेगा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कोई स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है जो कि मुझे पकड़े हुए है और मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। तो जब आपके साथ ऐसा होने लगता है तो आपको हर चीज़ में मतलब पॉजिटिव भी फील होगा और आपको आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर लगेगी। इसलिए अपने घर परिवार के साथ साथ है ना, थोड़ा अपना स्पिरिचुअल लाइफ है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इससे ना कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है, आप बदल सकते हो, सब कुछ बदल सकता है। तो ये थोड़ा सा ज़रूर हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब हम 24 घंटे में सिर्फ अपने बारे में, घर परिवार के बारे में सोच सकते हैं, तो 10 मिनट उनके लिए भी निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा जैसे कि सुबह का टाइम है, सब कुछ मैंने पूजा पाठ सब कर ली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ के पराठे। तो क्या है ना, मैं कोई भी सब्ज़ी जो चॉप करती हूँ वो ज़्यादा ऐसे जो पत्ते वाली होती है ना, वो मैं बहुत बारीक नहीं काट पाती हूँ। तो ऐसे मतलब जितनी कटी वैसी मैंने काटी है और अभी ना आज मैं बथुए का पराठा बनाऊँगी। तो जब जैसे ऐसी चीज़ बनती है, अब नहा कर बना रही हूँ तो कितनी अच्छी बात है कि मैं भोग भी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना,
अभी मैंने जो आटा ले लिया है, बथुआ डाला है। इसमें आप चाहें थोड़ा जैसे हरी मिर्च वगैरह है, जैसे भी आप खाना चाहें वैसे खा सकती हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने नमक डाला है, हींग डाली है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। और अभी हम इसका डो रेडी करेंगे और उसके बाद और साथ में बन रही है चाय भी बनने के लिए रख दी है मैंने। और अभी आज है ना, मैंने माधुआशु को दूध नहीं दिया है। सॉरी, इसमें चाय नहीं बन रही है, इसमें दूध गर्म हो रहा है, मैं भूल गई हूँ। तो मैंने माधवा का दूध नहीं दिया था। मैंने सोचा था ना जब पराठा दूंगी ना तभी दूध दे दूंगी, क्योंकि तुरंत ही बनाने लगी थी। जैसे ही मतलब नहा कर वो पूजा हुई है उसके बाद ये शुरू कर दिया है, तो इस वजह से मैंने फिर दूध नहीं दिया था। चाय मैंने बना ली है, क्या मैं बात करते करते मैं भूल जाती हूँ। मैं पता है ना, जब वॉइस ओवर देती हूँ ना, वो वॉइस ओवर की तरफ देखती भी नहीं हूँ कि मतलब कि क्या क्लिप आ रही है क्या नहीं। जब मैं पता है, जब मैं माधु आशु के बारे में बात करना स्टार्ट करती हूँ, मैं बिल्कुल देखती भी नहीं हूँ। मैं माधु आशु के बारे में मतलब कथा बोल सकती हूँ। ऐसे मेरा हो गया है। तो यहाँ पर है ना, मैंने मतलब हो जाता है कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो फिर वो आप उसके बारे में कितनी भी बातें कर सकते हो, आप बिल्कुल थकोगे नहीं और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा। सुनने वाला चाहे बोर हो जाए कि मतलब ये पूरा दिन उनके बारे में बोलती रहती, लेकिन नहीं, जब आप जिसको होता है ना, वो उसको बोर नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है कि उसके बारे में बातें हो रही हैं। और पता है, जितने भी आप जैसे कमेंट करते हो माधु आशु के लिए, तो मैं सब बताती हूँ कि देखो तुम्हारे लिए देखो कमेंट आया था, ऐसे इनका आया था। और सब मैं उनको शेयर करती हूँ और बोलती हूँ कि देखो तुमको कितना लोग प्यार कर रहे हैं। तो मतलब एक अलगी सी स्माइल सी लगती है उनके फेस पे, तो मुझे वो देख के तो और ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैंने कि देखो कैसे करके। और वो मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि मैं माधु आशु को अपना बच्चे की तरह मानती हूँ, तो निष्ठू भी उनको बिल्कुल भाई मानती है। भाई वो जैसे कि उनके पास जाएगी तो मैं भी उनको है ना ऐसे बोल, जब निष्ठू आती है तो मैं उनको बोल दे देखो तुम्हारी दीदी आ गई है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे करके। अब जैसे क्या होता है कि मैंने दोनों भाई बहन का एक रिश्ता बनाया, तो मुझे भी सिक्योर फील होता है कि मेरे निष्ठू का ख्याल रखने के लिए कोई है ना। कि देखो, इंसान हर जगह नहीं पहुंच सकता है, इंसान नहीं पहुंच सकता ना कि अब हर जगह आपको ज़रूरत है तो इंसान पहुंच जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे को के साथ आपका कनेक्शन बन गया है जो हर जगह है, कड़ कड़ में है, वहाँ पे तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने माधु बसु का मैं बहुत चालाक निकल गई। ओह! तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने पराठा बनाया है और वो उसके बाद है ना, अभी माधवाशु के लिए मैंने दूध भी निकाल लिया। देखो, मैं पता है अब देखा है मैंने, तो देखा है कि मैंने दूध भी निकाल लिया है। मैं देखना ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर है मैं पराठा बनाऊँगी और फिर माधवाशु को दूध दूँगी जाके, दूध के साथ पराठा खाएँगे। और आज मुझे ना बहुत ज़रूरी एक काम करना है, और क्योंकि थोड़ा सा ये ना मेरे जो देवर जी हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ बनाना है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि है ना, अब जैसे ही मैंने उनके लिए बना रही हूँ, आप भी बना के रखिए, क्योंकि अभी जो सर्दियाँ हैं उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप जैसे जिसको ज़्यादा सर्दी लगती है, वीकनेस है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं लड्डू बनाऊँगी, तो अभी आपके साथ आगे रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मैंने माधु अशु को भोग लगा दिया था, निष्ठू को खिला दिया है, लंच पैक कर दिया है। तो निष्ठू ने क्योंकि निष्ठू का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से ना वो सुबह में उसने सिर्फ दूध और टोस्ट ही खाया है, और पराठा मैंने पैक कर दिया है। और वैसे तो उसको ज़्यादा पराठा वगैरह ऐसा कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जब उसको बोला ना, जैसे उसको ना हेल्दी चीज़ें की बोल के अगर दो ना, तो वो जल्दी मतलब ले लेती है, वो चीज़ें खा लेती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो फिर वो रेडी हो गई कि ठीक है ये रख दो। जैसे उसको है ना, एक दिन तो पता है वो बाजरे की रोटी लेकर गई थी। मैंने उसको बहुत मना किया, मैंने कहा स्कूल में लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे बाजरे की रोटी कौन लेकर आता है स्कूल में। लेकिन मानी नहीं, वो बाजरे की रोटी ही लेकर गई। तो अभी भी कई बार बोल देती मुझे बाजरे की रोटी, तो अभी 5-6 दिन पहले की बात है। तो मैं मना कर देती, मैंने कहा नहीं, मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या कहेंगे। कि इनकी मम्मी का एक अलग ही रहता है। तो मैंने उसको है ना, फिर मैं उसको पीछे छोड़ के आई। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, किचन साफ़ करी, पूरा घर में मतलब अच्छे से झाड़ू वगैरह सब लगा के अब मैं बैठ गई हूँ सीधा लड्डू बनाने के लिए। तो ये लड्डू जो बन रहे हैं, ये मेरे देवर जी के लिए बन रहे हैं। उनको मतलब पैक करके मतलब उनके पास जाएंगे, तो हस्बैंड देने जाएंगे या कोई भी देने जाएगा, तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ।
तो यहाँ पर है ना, जो ड्राई फ्रूट थे वो मैंने कल ही कट करके रख लिए थे, क्योंकि एक दिन में ये सारे काम करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मैंने यहाँ पे ना ये घी डाला है। घी में मैंने फिर जो जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट हों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये छुहारा लिया था और काजू किशमिश और क्या कोकोनट था, और जब मतलब जो भी चीज़ें आपके पास हो वो सब हों, और उसके बाद है ना आपको घी में थोड़ा थोड़ा करके सब फ्राई कर लेना है। और ये वाले जो लड्डू होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आपकी बाल झड़ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम है, या फिर वीकनेस है, मतलब हर तरीके से ये ठीक है और बहुत जल्दी वर्क करते हैं। ऐसा मेरी पे अभी थोड़े दिन, अगर आप रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे तो मतलब 2 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाए थे और उसके बाद है ना फिर मैंने खाए, तो मैं मतलब 8-10 दिन खाए होंगे। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अब ना मेरे अंदर वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो तो मजाक उड़ाते थे, बोले थे बस पेट में जाने की देर नहीं है और वीकनेस चली गई। तो मैंने कहा सच बोल रही हूँ, बहुत जल्दी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें थी मैंने सबको बारी बारी से फ्राई कर लिया है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है इसमें गोंद, तो आपको ना गोंद को इस तरीके से घी में फ्राई कर लेना है। अब जैसे घी घी में बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर घी नहीं है तो रिफाइंड वगैरह में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने घी में ही बनाए हैं। और तो यहाँ पे जितना जो ये गोंद थी, गोंद को भी मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी, और गोंद की भी क्वांटिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जो वो थे ड्राई फ्रूट, वो भी मैंने सब मतलब एक परात में कर लिए हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे कि ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं तब तो आप ना अलग अलग करके थोड़ा सा कूट लें, नहीं तो आपको ना थोड़ा सा, मुझे है ना इनको ग्राइंड करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंड करूँगी हल्की हल्की, मतलब ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब चलाऊँगी, तो ये सब एक थोड़ा सा अलग सा बन जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैंने लड्डू बनाए, और लड्डू बनवाने ना मैं निष्ठू ने भी बहुत हेल्प करी थी, उसने भी बनाए। बस उसका और मेरा, मैं वो हमेशा बनवाती है, तो उसका जो साइज़ होता है लड्डू वाला तो वो बहुत छोटा सा हो जाता है, मेरे वाले लड्डू थोड़े सा बड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ना लड्डू बना लूँगी, और बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें चाहो तो आप मावा भी डाल सकते हो, तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे फिर तो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर आपको है ना ऐसे, जैसे मैंने गुड़ का पाक बनाया था वो आपको नहीं बनाना पड़ेगा, और तो आप है ना ऐसे ही बन जाएंगे। अगर आप एक बार ग्राइंड कर देंगे, घी में बनाए हुए हैं तो ऑलरेडी वो घी छोड़ते हैं, तो इसमें अगर खोया डाल देंगे तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी मिलाने की, मतलब मीठा मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर है ना लड्डू बन गए थे। मैं बाहर आई देखने के लिए निष्ठू कहाँ है, तो ये यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही थी। होमवर्क तो नहीं कर रही थी, उनको एक नया शौक चढ़ा है कि लोग उसके क्लास में पूछा होगा किसी ने कि तुम ट्यूशन पढ़ती हो, तो बच्ची पढ़ती होगी, तो वो बोल रही थी, तो इसको बड़ा शौक लग रहा है कि मैं क्यों ट्यूशन नहीं पढ़ती। मैंने कहा मैं पढ़ा तो देती हूँ, तो मैंने कहा मैं पढ़ा देती हूँ, बात तो वही है ना ट्यूशन पढ़ने की, कि वो तो उनके घर में टीचर आते हैं। तो आज उनको शौक लगा, तो मैंने कहा लाओ मैं आज टीचर बनती हूँ, तो ऐसे करके है ना तुम्हारा जो मन करे वो तुम लिख सकती हो। तो वही बाहर बैठी लिख रही थी। फिर सब काम कर लिया था, और उसके बाद अब लड्डू बनाने में टाइम बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि ऐसे लग रहा था कि अब बस यहीं सब छोड़ छाड़ के बस सो जाओ। पर सो कैसे सकते हैं, शाम टाइम होने वाला होता है, और माधु और सुबह अभी सो रहे थे। तो मैंने कहा झाड़ू लगा के ना उनको भी जगाने का टाइम हो रहा है, उनको जगाऊंगी, दूध दूंगी। तो और इसके बाद है ना आजकल 5 बजे के बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम तक वेट भी नहीं कर सकते कि थोड़ा लेट लो और उसके बाद काम करो। तो अभी है ना फ़िलहाल तो आज ऐसे ही काम बैक टू बैक काम रहा है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन कोई बात नहीं है, जो ज़रूरी था, लड्डू कई दिनों से सोच रही थी बनाने का, वो आज फाइनली बन गए हैं, तो एक काम कम हो गया है। तो मैं यहाँ पे अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि अभी लड्डू बनाए थे ना, तो पूरे में वैसे ना जैसे थोड़ा थोड़ा सामान जो फैल जाता है वो पैरों से चिपकता है, वो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने पूरे घर में अभी झाड़ू लगा दूंगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।